बकरी ज़मीन पर गिर गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, क्या करें। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं जो भेड़ पालक है, बकरी पालक, कि बकरी हमारी ज़मीन पर गिर गई, बैठ गई है, अब खड़ी नहीं हो पा रही है, खड़े होने में दिक्कत आ रही है। यानी कई बार तो इस तरह की स्थिति है कि खड़े होने की तो कोशिश करती है, फिर वापस वह ज़मीन पर लेट जाती है, यानी वापस बैठ जाती है। तो इस तरह की दिक्कतें यदि आपकी भेड़ बकरियों या बकरे बकरियों में इस तरह की दिक्कत है तो आप उनका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं, आराम से 100% तक आप इलाज कर सकते हैं यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है। चाहे यदि आपकी बकरियों का शरीर का कोई भाग यदि काम भी नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, या शरीर में लंगड़ा करके चलती हैं, उड़ने बैठने में दिक्कत है, या कहीं पर बॉडी में दर्द भी करती है जोड़ों में, तो भी आप उस ट्रीटमेंट का इलाज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उड़ने बैठने में दिक्कत, ज़मीन पर गिर गई, लंगड़ा करके दिक्कत है, या कमज़ोरी की वजह से यदि आपकी बकरी बैठ गई है, या प्रेगनेंसी स्टेज में थी तब आपकी बकरी बैठ गई है, तो भी आप उसका इलाज कर सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि इस चैनल पर बहुत ही सही जानकारी आपको दी जाती है। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है आप भेड़ पालक, बकरी पालक उनके साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन्हें इस तरह की दिक्कतें हैं तो उनका समाधान हो जाए। वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भरी वीडियो लेकर के आता हूँ। जो भी हमें फील्ड के अंदर जिस तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं उसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलती हैं, वह भी साइंटिफिक मेथड से। देखो, बकरी बैठ गई, खड़ी नहीं हो पा रही है, इसके बहुत कारण होते हैं, बहुत डेफिशिएंसी भी हो सकती हैं। ब्लड के अंदर कई तरह की मिनरल्स, विटामिन्स, या कई इस तरह की डिफिशिएंसी, न्यूरो से संबंधित दिक्कत, कोई शरीर का तंत्रिका तंत्र काम नहीं करना, या कहीं पर पशु जो भेड़ बकरियां उन्हें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होना, या कई बार वीकनेस की वजह से ये दिक्कत होना। यानी कारण कोई भी हो, निवारण वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस तरह की स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों को ठीक कर सकते हैं। वैसे भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उन्हें उठाना पड़ता है। क्योंकि कई बार तो इस तरह की स्थिति होती है कि बकरी जैसे ज़मीन पर गिर गई, बैठ गई, तो वह खाना पीना कम कर देती है, या कई बार खाती रहती हैं, या कई बार खाना बिल्कुल भी नहीं करती हैं, तो भी आप उस स्थिति में आप उनका उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। इस तरह की दिक्कतें यदि आपकी बकरियों में है तो ज़रूर आपको, जो मैं पहले तो बता रहा हूं कि आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह का इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इंजेक्टेबल यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में नहीं लगवाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उस स्थिति में आप इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट करवाएँ यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब तक यदि आप उसे इंजेक्टेबल यदि नहीं करवाते हैं तब तक उन्हें आपको बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो एक देखो, इसमें सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लगवाना है जो आता है केरस का मिकोएटक्सल इंजेक्शन, यानी मिकोएटक्सल इंजेक्शन। आप मिथाइलोकोबालामिन साल्ट का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर लगवाएं। ये इंजेक्शन 2 ml यानी 2 ml इंट्रामस्कुलर भी प्रयोग करवा सकते हैं, और इसे इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं, यानी डायरेक्ट खून में भी लगवा सकते हैं, और यानी मांस में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटरनरी से करवा सकते हैं। या जो भेड़ पाला बकरी पाला का ट्रेनिंग ले चुके हैं वह इनका इस तरह इलाज करते भी हैं। तो ये 2 ml आपको ये इंजेक्शन लगातार 5 दिन 10 दिन भी कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको जब तक यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बेटर रिजल्ट, तो आप लगातार 5 दिन 7 दिन कंटिन्यूटी आप 2-2 ml ये इंजेक्शन लगाएं। या जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप 3 ml भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये 2 ml से लेकर के 3 ml से आपकी बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, नॉन सभी तरह के लिए सेफ इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी भेड़ बकरियों में। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंजेक्शन बताऊंगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड। वह इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के केस के अंदर। वह इंजेक्शन कई बार इस तरह की दिक्कत में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। तो वह इंजेक्शन है आपको आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, जो आइसोफ्लूइड जिसके अंदर साल्ट हो, आइसोफ्लूपेरिडोन। तो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में 1 ml इंट्रामस्कुलर, जिन भेड़ बकरियों का वजन ज़्यादा है तो 2 ml, यानी 2 ml से ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। 1 ml कम है तो 1 ml आपको ये डोज देनी है।
ये आपको सिंगल डोज, जिस तरह से आपकी भेड़ बकरियाँ बैठी हैं तो आपको 1 ml से लेकर के 2 ml आपने इसकी डोज लगा ली। फिर यदि आपकी बकरियों में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो आपको तीसरे दिन यानी 72 घंटे यानी 3 दिन बाद में आपको इस इंजेक्शन की 1 डोज और लगानी है। इस इंजेक्शन की आपको आइसोफ्लूइड की सिर्फ 2 डोज आपको भेड़ बकरियों में लगानी है, एक तो फर्स्ट दिन, एक तीसरे दिन। उसके बाद में आपको इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है। इसका इंजेक्शन का यदि हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो बाद में नुकसान भी कर सकता है। तो आपको इसकी 2 डोज, एक फर्स्ट और एक तीसरे दिन आप इसकी डोज लगवा लें। मैं कह रहा हूँ कि आपकी भेड़ बकरियाँ यदि ज़मीन पर बैठी हैं, गिरी हुई हैं, तो इस तरह की ट्रीटमेंट से आपकी बकरियाँ खड़ी हो जाएंगी। किसी भी तरह की स्थिति में हो चाहे आपकी बकरियाँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलेगा। अब इनके साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को एक मल्टीविटामिन्स मिनरल्स आपको जो सिरप आती है उसका उपयोग साथ में ज़रूर करवाना है। वह तो आपको देना ही देना है। वह तो जिस प्रकार से आती है ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप, जिसके अंदर साल्ट है, मिकोबालामिन, विटामिन्स एंड मिनरल सिरप। तो न्यूरोकाइन प्लस सिरप आती है। इस सिरप का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना है। इसका बहुत अच्छा है। यदि आपकी भेड़ बकरियां बैठ जाएं, यदि आप इंजेक्शन भी नहीं लगवाना चाह रहे हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 20 ml पर डे, यानी 20 ml पर डे लगातार आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी आपको, जब तक यदि आपकी भेड़ बकरियां एकदम ठीक ना हो जाए, कमज़ोरी दूर ना हो जाए, पहले की तरह भागना दौड़ना ना स्टार्ट कर दे, तब तक आप अपनी भेड़ बकरियों को ये पिलाते ही रहें। कंटिन्यूटी आप दे सकते हैं, डायरेक्ट ओरली पानी मिला कर, कोई भी दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें भी आप मिला करके ये दे सकते हैं। या यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को जो ये सिरप आती है, ये सिरप यदि आप इंजेक्टेबल नहीं करवाना चाहते हैं तो पहले भी आप अपनी बकरियों को ला करके दे सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार तो इस दवा से ही आपकी भेड़ बकरियां पिलाने से ही ठीक हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, कमज़ोरी दूर हो जाती है, वीकनेस है, लेमनेस है, अदर कोई दिक्कत है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये आपकी भेड़ बकरियों के लिए एक सेफ दवा है। चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, दूध देने वाली हो, सभी तरह के लिए सेफ रहती है। तो आपको जो मैंने बताया, क्या क्या तरीका बताया, सिर्फ मैंने आपको 2 इंजेक्शन बताए। एक तो मैंने बताया आपको मिकोवेटैक्सल इंजेक्शन, एक आपको बताया मैंने आइसोफ्लूइड इंजेक्शन। ये 2 इंजेक्शन लगा करके और साथ में आपको ये जो एक तीसरी दवा है ये आपको दे करके आपकी बकरी ज़मीन पर गिरी हुई, बैठी हुई, खड़ी नहीं हो पा रही है, कमज़ोरी आ गई है या अदर कोई दिक्कत है, लेमनेस की शिकायत है, इन सभी समस्याओं का समाधान आप इन 3 तरह की दवाओं से आसानी से कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट। लेकिन जो मैंने कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन बताया वह इंजेक्शन आपको जैसे बताया उसी डोज से आपको जो मैंने इंजेक्शन बताया उस डोज के अनुसार ही आपको उपयोग करने हैं, तभी आपकी भेड़ बकरियों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपको कोई इंजेक्टेबल पाउडर लिक्विड दवा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उनके बारे में जानकारी लेनी है तो उन्हीं के अनुरूप आपको बता दिया जाएगा। यदि आपके एरिया में जिस तरह की बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भी आपके लिए इस चैनल पर वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।